हेलो दोस्तों, मैं मुकुल आनंद आपका प्रेप टर्मिनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं और ये ज्योमेट्री का पहला पार्ट है जिसमें हम लाइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरी एजुकेशन में मैंने बीटेक किया है IIT इलाहाबाद से, और ये वो सारे एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लाइंस को पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि आखिर पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है। तो बिंदु कुछ नहीं होता, बिंदु एक प्लेन सरफेस पर एग्जैक्ट लोकेशन को बिंदु बोल दिया जाता है, या फिर कोई ऐसी इन्फाइनाइटली स्मॉल फिगर जिसकी ना तो लेंथ, ना ब्रेड्थ, ना हाइट, मतलब कुछ भी मेजर नहीं किया जा सकता हो, ऐसी इन्फाइनाइटली स्मॉल फिगर को आप क्या बोल देते हो, एक बिंदु बोल देते हो। या आप ये भी बोल सकते हो कि एक बहुत ही छोटा सर्कल जिसकी कोई रेडियस ना हो, बट ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। बिना रेडियस के तो आप सर्कल बना ही नहीं सकते हो, तो ये चीज कहना गलत हो जाता है। हो सकता है कि बिंदु इतना बड़ा भी हो, बिंदु इतना बड़ा भी हो, बिंदु इतना बड़ा भी हो, बिंदु इतना बड़ा भी हो। तो बिंदु जैसे जैसे बहुत छोटा होता चला जाएगा, वो अपनी आइडियल कंडीशन को फॉलो करता रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस कैसी भी हो सकती है, वो सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, या फिर ट्राइंगुलर हो सकती है। उस पर एक एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट ले लिया, तो इसको हम पॉइंट बोलेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन है ये। इस पर भी सेम ए, इस पर सेम ए। तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑन ए प्लेन सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट, या एन इन्फिनिटली स्मॉल फिगर ऑफ हुज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि दो कोलिनियर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम स्ट्रेट लाइन या लाइन बोल देते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम बोलें कि दो बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं पास पास, इस तरह से। अगर हम इनका जो लोकस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइन। उसके लोकस को हम बोलते हैं लाइन। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये दो पॉइंट है ए और बी, तो इनका जो लोकस है ये इधर भी मूव कर सकता है, ये इधर भी मूव कर सकता है, ये इधर भी मूव कर सकता है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो फाइनाइट नहीं होगी। और सेकंड चीज, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होता है। तो और एक एक बात और कि एक जो लाइन होती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होती है। मतलब कहने का मतलब यही तो है कि हमने बहुत सारे बिंदु हैं, उनको आसपास में मिला दिया इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगी, ये एक लाइन कहलाएगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है जिसके दोनों एंड फिक्स होते हैं, तो उसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है आपका बी, तो ये दो पॉइंट हो गए। अब इनको जो मिलाने वाली लाइन है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट, अब जब हमें पता है कि दोनों जो हमारी स्ट्रेट लाइन का जो पार्ट है जिसके दोनों एंड का हमें पता है कि वो एक फिक्स लोकेशन पे है, तो क्या उनकी लेंथ हम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए इसकी जो लेंथ होगी वो फाइनाइट होगी। फिर थर्ड हम इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट आता है रे। तो रे क्या होता है,
If one point of a line is fixed, then it called ray. It extend indefinitely in one direction. मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु है, एक पॉइंट है ए, और उससे मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई लाइन खींचता चला जाऊं, तो उसको क्या बोलते हैं? रे। तो रे का बेसिकली यूज क्या होता है? रे एक्चुअली रे आप एंगल में आपको इसका यूज पता चलेगा रे का। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये एक पॉइंट ए से बी जा रही है, आप इंडेफिनेटली आप किसी एक डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? रे। रिप्रेजेंटेशन, आपका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। अब आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो स्ट्रेट लाइन अगर एक बिंदु पर मिलती हैं तो उनको क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और वो जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर वो उनको इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, तो वो जो बिंदु होता है उसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी और डी। अब ये एक पॉइंट पे मिली जिस पॉइंट का नाम है ओ, तो ये जो पॉइंट है ओ, ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो दोनों लाइनें हैं ये क्या होंगी? आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे सेम चीज है कि ए बी और सी डी दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और ओ जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आई होप इतनी बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि जब एक लाइन दो या दो से अधिक लाइनों को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है, तो उस रेखा को बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा। जैसे यहां पर एक ये लाइन है, यहां पर ये 3 लाइन है। अब इसको, ये जो लाइन है सी लाइन, इसने यहां पर 2 लाइनें हैं, यहां पर 2 लाइनें हैं, इसने एक तो इस P पॉइंट पे काटा, एक इस Q पॉइंट पे काटा, और यहाँ पर 3 लाइनें हैं, तो इसने यहाँ पर P पर काटा, फिर Q पर काटा, फिर R पर काटा। तो ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा क्या होता है कि जब एक लाइन दो या दो से अधिक लाइनों को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर कट करती है, तो ऐसी लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे C जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि वो इन दो या फिर तीन रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दो या दो से अधिक ऐसी लाइन जो कभी टच ना करती हो, एक दूसरे को कभी टच नहीं करती हो, ऐसी लाइनों को बोला जाता है पैरेलल लाइंस या समांतर रेखा। जैसे ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल होने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा आगे तक कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये आगे मैं कितनी भी बढ़ा दूं ना, तो ये नेवर टच, इंटरसेक्ट और कट। मतलब इनके बीच, दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर कांस्टेंट होगी, एक नियत होगी, तो ना तो वो कभी एक दूसरे को टच करेंगे, ना इंटरसेक्ट करेंगे, ना कट करेंगे। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोल देते हैं? पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखा। तो ए और बी जो लाइन है वो हमारी पैरेलल लाइंस है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है कि दो लाइंस जो एक दूसरे को एक प्लेन में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, उन रेखाओं को आप परपेंडिकुलर लाइंस या लंबवत रेखा कह देते हैं।
जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। अब इसने ए बी ने सी डी को ए बी को सी डी ने एक एंगल पर काटा और वो एंगल है 90 डिग्री का। तो ए बी और सी डी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर लाइंस है, और जो सी डी है सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉनकरेंट लाइंस। तो कॉनकरेंट लाइंस क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लाइनें एक फिक्स पॉइंट के थ्रू पास होती हैं तो उन लाइनों को बोला जाता है कॉनकरेंट लाइंस। जैसे यहां पर एक लाइन है ए, यहां पर एक लाइन है बी और यहां पर एक लाइन है सी। अब ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, जिसको मैंने ओ बोल दिया। तो ये जो तीनों लाइनें हैं, ये तीनों की तीनों लाइनें आपकी कॉनकरेंट लाइंस होंगी। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।